ओम शांति। आज नवरात्रि का दूसरा दिन, दुर्गा माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी का बड़ी ही श्रद्धा भावना के साथ आज आह्वान हो रहा है। दुर्गा माँ मतलब ही दुर्गुणों को दूर करने वाली माँ, दुर्गुण खत्म करने वाली माँ। लेकिन प्रश्न आता है कि दुर्गुण जीवन में आए क्यों? दुर्गुण कहाँ से आए? स्वाभाविक है, जैसे जैसे हमारे अंदर सद्गुणों का अभाव होता गया, वैसे वैसे दुर्गुणों का प्रभाव होता गया। क्योंकि सद्गुण और दुर्गुण दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश के अभाव में अंधेरा होता है, पर जैसे ही प्रकाश आता है अंधेरा समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम स्वयं को भूलते गए, अपने दिव्य गुणों को भूलते गए, अपने पिता परमात्मा को भूलते गए, उतना उतना अज्ञानता का अंधकार हमारे जीवन में आता गया और दुर्गुण आते गए। अब चूंकि आज हमें देवी माँ को प्रसन्न करना है, दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है, दुर्गा माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी को प्रसन्न करना है। और तो कोई भी माँ तभी प्रसन्न हो सकती है जब उनके बच्चे उनके जैसे ही गुणवान हो, उनके आचरण पे चलने वाले हों। आज का दिन ब्रह्मचारिणी माँ हमें संपूर्ण पवित्रता का संदेश देती है। उनको प्रसन्न करने का तरीका है उनके समान अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति, अपनी भावनाएं और अपने हर प्रकार के आचरण में शुद्धता, पवित्रता को धारण करना। ब्रह्मचारिणी माँ का आभूषण ये हमें इस बात का संदेश देता है। उनके कान में कमल के कुंडल ये बात दर्शाते हैं कि हमें जो भी सुनना है वो ऐसा सुनना है जिससे हमारी उन्नति हो, जिससे समाज के मूल्यों में वृद्धि हो। क्योंकि सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा श्रवण होता है वैसा ही चिंतन होता है, और जैसा चिंतन होता है वैसा ही हमारा आचरण होता है। इसलिए देवी के कान में जो कमल के कुंडल है वो इस बात को सिखाते हैं, इस कला को सिखाते हैं कि हमें वही सुनना है जो हमारे लिए उपयोगी है। उनके गले में कमल की माला ये बात सिखाती है कि हमें वही भोजन करना है, वही गले में से अंदर जाए जो शुद्ध हो, सात्विक हो, पवित्र हो, जिससे हमारे मूल्यों में वृद्धि हो, जिससे हमारी भावनाएं श्रेष्ठ बने, हमारा चिंतन श्रेष्ठ बने। और इस गले से निकलने वाला प्रत्येक शब्द ऐसा शब्द हो जो वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य हो, जो किसी के जीवन को बनाने वाला हो, जो किसी के भाग्य को ऊंचा करने वाला हो। उनके हाथ में कमल के जो आभूषण है, चाहे वो बाजूबंद है, चाहे वो कंगन है, वो यही बात को दर्शाते हैं कि हमें अपने हाथों से वही कर्म करने हैं जो कर्म शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, सबकी भलाई वाले हो। आज की देवी माँ की सफ़ेद साड़ी भी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन को सादगीपूर्ण बनाना है, शुद्ध स्वच्छ बनाना है। और देवी माँ के एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में कमंडल है। माला हमें ये सिखाती है कि हमें निरंतर प्रभु चिंतन में अपने मन को लगा के रखना है। जितना जितना प्रभु चिंतन करते जाएंगे उतना उतना प्रभु के गुणों को हम जीवन में ग्रहण करते जाएंगे। और जितना परमात्म शक्तियाँ, परमात्म गुण हमारे जीवन में समाते जाएंगे, उतना हमारा दृष्टिकोण, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। तो उनके हाथ में जो माला है वो प्रभु चिंतन, प्रभु सिमरन का प्रतीक है। और जब प्रभु चिंतन में मन बिजी रहता है तो
किसी भी आत्मा की कोई भी कमजोरी की बात, कोई भी व्यर्थ की बात से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। वो न हमें दिखाई देती है, न हमारे चिंतन में होती है, बल्कि हर आत्मा के गुणों का ही, विशेषताओं का ही चिंतन चलता है। और जब प्रभु चिंतन, हर आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, तो हमारी बुद्धि विशाल बन जाती है। बुद्धि महानता का कार्य करने की ओर अग्रसर होती चली जाती है। इसलिए ब्रह्मचारिणी देवी के दूसरे हाथ में कमंडल दिखाया है। कमंडल विशाल बुद्धि का प्रतीक है। विशाल हृदय से, विशाल बुद्धि से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सहज और स्वाभाविक रूप से सफलता मिलती है। तो ब्रह्मचारिणी देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके समान अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति, अपनी भावनाएं, अपने कर्म में संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, शुद्धता, स्वच्छता को धारण करना है। यही आज के नवरात्रि की सार्थकता है। यही दुर्गा माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी को प्रसन्न करने का एक सीधा और सरल तरीका है। ओम शांति।